गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 7 में लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो लाइट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले चीज पढ़े थे कि लाइट क्या है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी तो है, एनर्जी क्या होता है? सबसे पहले चीज तो ये आता है ना कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी है किसी भी वर्क को करने में जो हम लोग को जिस फोर्स की जिस चीज की आवश्यकता होती है किसी वर्क को करने के लिए, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसको हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो हम लोग के पास में एक सेंस ऑर्गन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई। इसी के द्वारा हम लोग लाइट को देख पाते हैं। इसके अलावा हम लोग कल दो चीज और पढ़े थे पिछले वीडियो में कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ये इतना चीज हम लोग पढ़े थे कल। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके पास अपना लाइट होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में देखे थे सन, तो इसको सबसे पहले लिखते हैं ओन लाइट। इसके पास अपना खुद का लाइट होता है। इसका एग्जांपल क्या था? सन, हमारे घर में जो कैंडल है वो, ये सब। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके पास अपना नॉट देयर ओन लाइट, जिनके पास अपना लाइट नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल में क्या था? प्लैनेट्स थे। प्लैनेट्स, आपका बुक, टेबल, चेयर, जो भी हम लोग देखते हैं। अब स्टार्स भी इसी में आ जाएंगे। स्टार्स, क्योंकि उनके पास भी अपना लाइट होता है। तो ये सब चीज जो हम लोग कल पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है। तो लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे ट्रैवल करता है? तो स्ट्रेट लाइन में सीधा चलता है, मतलब एकदम सीधा इस तरह से ट्रैवल करता है लाइट। मतलब इस तरह से नहीं कि ऐसे ऐसे ट्रैवल नहीं करता है। कैसे ट्रैवल करता है? ऐसे ट्रैवल करता है, सीधा एकदम। अब इसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि सीधा ट्रैवल करता है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक कोई ट्यूब है हम लोग के पास में, एक कैंडल हम लोग बर्न कर दें। रुकिए मैं दिखाते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे। मान लो कि हमारे पास एक कैंडल है और इस कैंडल को हम लोग अब जला देते हैं। अभी हमारे पास कैंडल है, इसको हम लोग ने जला लिया और इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो ये देख रहे हैं कि पाइप क्या एकदम सीधा है ना, ये पाइप एकदम सीधा है। इससे देख रहे हैं तो हम लोग को सामने दिख जाएगा। लेकिन अगर इसी के जगह पर हम लोग एक दूसरा पाइप ले लें जो कि थोड़ा सा बेंड हो, कहीं पर थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो। चलिए मेरे पास पाइप तो नहीं है, तो हम पेपर से करके वो चीज दिखा रहे हैं आपको। ये पेपर को हम रोल कर देते हैं। पेपर को
रोल कर दिए। और सबसे पहले तो वो वाला एक्सपेरिमेंट दिखा देते हैं कि कैसे वो वर्क कर रहा था। तो आप लोग देख लीजिए। आप अगर देखने का कोशिश करेंगे तो देख रहे हैं कि लाइट इसमें से पास कर रहा है, ठीक है, एकदम सीधा जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर ये पाइप को अगर हम लोग थोड़ा मोड़ दें, तो पाइप तो मुड़ा हुआ नहीं है, तो उसके जगह पर हम एक यूज करने वाले हैं पेपर को। और पेपर से भी आपको दिखा सकते हैं कि पहले बिना मुड़े हुए तो देखेंगे आप इसमें से लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इस पेपर को थोड़ा सा बेंड कर देंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, बेंड कर दिए। बेंड कर दिए, ये हल्का सा बेंड हो गया पेपर हमारा। तो अब हम लोग इसको देखने का कोशिश करते हैं। तो क्या ये इसमें से दिख पा रहा है आपको लाइट, इस पेपर के बीच से जा रहा है लाइट, नहीं जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि लाइट यहां से हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो वो लाइट हम लोगों को ट्रैवल करती हुई नहीं दिखेगी, एकदम सीधी लाइन में ट्रैवल करती है लाइट। अब इसके बाद आता है कि लाइट तो सीधी लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन अब जब हम लोग किसी पाइप से देख रहे हैं, स्ट्रेट पाइप से देख रहे हैं, तो वहां तो देख रहे हैं कि हाँ लाइट सीधे ट्रैवल कर गई। बेंड हो गया पाइप तो नहीं दिख पा रही है। तो अब हमें सबसे पहला चीज आता है कि लाइट को देख कैसे पाते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग कल बात किए थे कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या होगा कहीं से, और यहाँ पर हम खड़े हैं, ये हम लोग मान लेते हैं कि हमारी आई है और हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हम लोग इसको देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस पर कोई लाइट नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या होगा, किसी लाइट सोर्स से कोई लाइट ले आई, किसी लाइट सोर्स से कोई लाइट ले आई, इस पर लाइट इधर से आ रही है, ये सोर्स है, इधर से लाइट आ रही है, ये एरो का मतलब कि इधर से लाइट आ रही है, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई तक पहुंच गई। तो हम लोग क्या देखें कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इसका मतलब तो ये लाइट यहाँ से टकराई और यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट दिखने लगा। लेकिन जब लाइट यहाँ से नहीं आ रही थी तो क्या ये ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट, किसी चीज को देखने के लिए लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ना बहुत जरूरी है। तो ये जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और उसके बाद जो हम लोग उस चीज को देख पाते हैं, तो उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक of light rays from a surface is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब हम लोग के पास में कोई सरफेस है, कोई भी हम लोग के पास में एक सरफेस है और उस सरफेस पर कहीं से लाइट आ रही है और यहां टकराने के बाद यहीं पर से वो बेंड कर जा रही है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो चीज हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सरफेस है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, ये फेनोमेना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है बच्चों। तो कल हम लोग इसके बारे में कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये क्या है, ये क्या है, और यहाँ पर एक चीज और होता है, ये क्या है और ये पॉइंट क्या है, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।